मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप किसी भी टाइप का काम करना चाहते हैं, वो चाहे फार्मासिस्ट का काम हो, होलसेल रिटेल हो, या मैन्युफैक्चरर हो, या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर करके आप अपने नाम पर उसको ब्रांडिंग करके दवाई बेचना चाहते हैं, वो चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, किसी भी टाइप का किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिना ड्रग लाइसेंस के आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि सरकार का ये रूल है, अगर आपने बिना वैध यानी कि बिना लीगल ड्रग लाइसेंस का अगर आपने काम करना शुरू किया, इधर उधर से कुछ भी उठा लिए और अगर आपने काम कर लिया, तो आपके साथ क्या क्या होगा उसको ध्यान से आप सुनना। एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन सी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आपके साथ क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, आपको जेल होगा 1 साल से लेकर 3 साल तक का, वो भी रिगरस जेल होता है वो। दूसरी चीज, आपका दुकान सबसे पहले नंबर पे सील होगा, फैक्ट्री है तो वो सील होगा, होलसेलर है तो वो पूरा प्रीमाइसेस सील होगा, यानी कि उसमें से एक भी सामान अब आपका रहा नहीं। तीसरी बात, फाइन आपको लगेगा। कितना फाइन लगेगा? 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू आपको फाइन लगेगा, यानी कि 6 लाख का सामान है तो 18 लाख रुपए का फाइन लग जाएगा। 1 लाख का सामान है तो 3 लाख रुपए का आपको फाइन लग जाएगा। जेल तो आपको होगा ही होगा। तो इन चीजों में पड़ना ही क्यों है? आप घर बैठे बैठे ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। इसीलिए तो आज का ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप अब घर बैठे बैठे ये लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बताऊंगा जिनका सर्विसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चलता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रग लाइसेंस के बारे में, क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या इसके कंप्लायंसेस वगैरह होते हैं, और फिर मैं आपको स्क्रीन पर नंबर शेयर करते रहूंगा। देखिए, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप किसी भी टाइप का दवाई से रिलेटेड धंधा कर रहे हैं, जैसे वो चाहे फार्मासिस्ट हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करके, रीलेबलिंग करके अगर आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो, तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ड्रग लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं? काफी टाइप के होते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो फेमस ड्रग लाइसेंस है उसको बोलते हैं हम लोग रिटेलर ड्रग लाइसेंस। रिटेलर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी टाइप का गली नुक्कड़ पे भी अगर आप किसी भी टाइप का दुकान ओपन कर रहे हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा आता है होलसेल ड्रग लाइसेंस। ये किनको लगेगा? होलसेल में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक, तो होलसेलर का लगेगा ही लगेगा। दूसरा, अगर कोई हॉस्पिटल है जहां पर मेडिसिन बेच रहा है तो उनको रिटेलर का नहीं लगेगा, उनको होलसेलर का लगेगा। तीसरा हो गया क्लिनिक। बहुत सारे लोग प्राइवेट क्लिनिक में भी अगर बेच रहे हैं तो भी उनको क्या लगेगा? होलसेलर का। और सबसे लास्ट इसमें हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप किसी एक खास एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भी आपको कौन सा लाइसेंस लगेगा? होलसेल ड्रग लाइसेंस। मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि इसमें फार्मासिस्ट होना जरूरी है कि नहीं है, ये सबसे मेजर क्वेश्चन मुझे पता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप रिटेल ड्रग लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा? तो इसका रिक्वायरमेंट तो 2-3 टाइप का है। तो सबसे पहले तो प्रीमाइस का रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि जहां भी आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए भी सरकार ने रूल बनाया है। तो इसमें कम से कम मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट नहीं, 10 स्क्वायर मीटर का स्पेस आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो भी दवाई है उसके स्टोर करने का आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए। तीसरी बात, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, ये मस्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा हर दुकान में एक रेफ्रिजरेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है कि ये गाइडलाइन में भी है, तो आपको फॉलो भी करना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं आगे जाने से पहले कि ड्रग लाइसेंस का मतलब ये कोई बस पेपर का टुकड़ा नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें फंसने का बहुत ज्यादा चांसेज होता है। तो यहाँ पर आपको पूरा रूल एंड रेगुलेशन भी फॉलो करते रहना होगा जो सरकार ने बताया है। सबसे इसमें लास्ट हो गया ड्रग स्टोरेज का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास स्कोप है, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं दवाई। अब आपके दिमाग में जो आ रहा था कि फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो इसका आंसर है यस। अगर आप रिटेल फार्मेसी में बिजनेस करना चाहते हैं, आप दवाई का दुकान खोलना चाहते हैं, तो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। और फार्मासिस्ट को इधर उधर से नहीं होना चाहिए। फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का मेन प्रॉब्लम ही यही है कि वो फार्मासिस्ट है ही नहीं, बी फार्मा डी फार्मा उन्होंने किया ही नहीं है, फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर कैसे होगा? होगा। उस केस में क्या करना होगा कि आपको अपने एक स्टाफ रखने होंगे, उसके नाम पर ये लाइसेंस लेकर फिर आप ये काम कर सकते हैं। यही एक तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं। तीसरा, उल्ट पुल्ट काम करके अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस करें तो फिर आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा, याद रखिएगा। इसीलिए उन चीज़ों से फायदा नहीं। अब बात आती है होलसेल ड्रग लाइसेंस का। इसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले प्रीमाइस रिक्वायरमेंट की बात कर लें, यानी कि मिनिमम जगह कितना होना चाहिए। तो जो लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जगह होना चाहिए 10 स्क्वायर मीटर
जो हमने रिटेल में भी देखा, सेम टू सेम। अब इस केस में क्या आपके पास फार्मासिस्ट की डिग्री होनी अनिवार्य है, क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसमें कुछ ट्विस्ट है, इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहला, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए और प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं है तो नॉन साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए और कम से कम आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में? इसी टाइप के बिजनेस में कैसे भी करके आपको एक्सपीरियंस दिखा देना है कि आपने ये वाला काम किया हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रिटेल बिजनेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो होलसेलर बनना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ भी, तो उनके लिए थोड़ा आसान है। इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना है। जैसे आप LLP कर लिए, प्राइवेट लिमिटेड कर लिए, या फिर पार्टनरशिप फर्म कर लिए, OPC कर लिए यानी 1% कंपनी कर लिए, या प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सिंगल ओनर है तो प्रोप्राइटरशिप। पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। दूसरा इसमें एक डॉक्यूमेंट लगता है MSME रजिस्ट्रेशन, ये तो मस्ट है करवाना। तीसरी चीज हो गई आपका जो प्रीमाइसेस है, उसके भी तो प्रूफ आपको शो करने होंगे। तो प्रीमाइसेस का एक सेटअप आपको दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना होगा कि आपके पास रेफ्रिजरेटर है, आपने दवाई के स्टोरेज का प्रॉपर स्पेस बना रखा हुआ है, वो क्लीनलीनेस आप मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा नंबर स्टेप आता है, ऑनलाइन हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर भी आके इंस्पेक्शन करता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बिना इंस्पेक्शन के इतना भारी लाइसेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम ध्यान दीजिए, मैं शुरू से अंत तक क्या बोल रहा हूँ, ड्रग, मेडिसिन एक बार भी नहीं बोला है, क्योंकि सरकार ने ही यही वर्ड यूज किया। और आपको पता है ड्रग्स का मतलब सिर्फ मेडिसिन से ही रिलेटेड नहीं है, और भी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इसमें इंस्पेक्टर का फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य सरकार ने करके रखा हुआ, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। जब वो इंस्पेक्टर आके विजिट कर देगा, उसके बाद तो फाइनल आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा, यानी कि आपका सर्टिफिकेट अप्रूवल हो गया। ये ओवरऑल इसमें प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने स्टार्टिंग बोल दिया वो तो लगेगा ही, यानी कि बिजनेस प्रूफ। इसके अलावा जो भी ऑनर है उनका डॉक्यूमेंट लगता है, जहां भी आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड कराना होगा। साइट का प्लान आपको देना होगा, लेआउट का प्लान देना होगा। ये सारी चीजें बेसिक लगती हैं जो कि मैनेज हो जाए। देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो आप ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं घर बैठे बैठे। सारा ऑनलाइन प्रोसेस करने का काम myprojectreport.com कंपनी करती है। इसका सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप कमेंट में मुझे कीजिए ड्रग लाइसेंस, मैं आपको उस कंपनी का सारा डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।